हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी जीनियस एग्जाम में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होगे और मेरे वीडियो का तो वेट जरूर कर रहे होगे, क्योंकि एसएससी जीडी के बाद अगर मेरे चैनल पे अगर कोई सबसे ज्यादा वीडियो आता है तो वो तो एसएससी जीडी का आता है, तो सबको पता है। एसएससी जीडी वाले बहुत छात्र हैं मेरे पास। तो मैं इस बार अलग लेवल का कुछ वीडियो लाया हूँ कि जिससे आपको पता चल जाए कि आखिर आरआरबी एएलपी, जो कि लोको असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब होती है, एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि 11,127 पद पे यहाँ पे वैकेंसीज आई थी। तो इसका फॉर्म जो फिल हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है इस बार। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि इस बार फॉर्म फिल कितना हुआ है। बहुत कम हुआ है पिछले बार के मुकाबले। पिछले बार का तो डाटा नहीं है वैसे, लेकिन मैं एक अनुमानित एक कट ऑफ भी लाया हूँ। इस बार आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है? तो ये बताओ कि आप लोग रेडी हो मेरा ये एनालिसिस देखने के लिए? अगर मेरा एनालिसिस ये कट ऑफ चाहे जो भी हो, जितना एनालिसिस करूंगा, आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मैं और भी जोन का ले आऊंगा कट ऑफ। अभी तो फिलहाल शायद मुझे लगता है दो जोन का शायद मैं लाया हूँ। एक मुजफ्फरपुर और एक शायद पटना। पटना, जी हाँ। अभी तो बिहार का ही लाया हूँ वैसे, ठीक है। तो आप अगर बोलोगे तो मैं मुंबई और चेन्नई इस टाइम अलग अलग राज्यों का भी ले आऊंगा, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो। नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं। अगर मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ कि कितनी फॉर्म फिल हुई है इस बार। हालांकि यहीं पे दिख जाएगा, रुक जाओ। पहले उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखाया था। ये देखो, ये 2024 की वैकेंसीज थी। इसमें 18,000 से भी प्लस, यानी कि लगभग ये 19,000 मान सकते हो। 18,799 वैकेंसीज आई थी, जो कि इस बार से अच्छा खासा पहले थी, ठीक है। यानी कि 7,000 लगभग ज्यादा थी, ठीक है। इस बार जो आया है 2026 में, उसमें फॉर्म फिल का ऑफिशियली कोई अवेलेबल तो मेरे पास है नहीं। एग्जाम अप्रेड कितने एग्जाम दिए ये भी मेरे पास कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको नहीं लिखा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये देखो, ये इससे पता चलेगा। ये देखो, आरआरबी एएलपी 2026 में टोटल वैकेंसी है 11,127। इसमें टोटल फॉर्म फिल हुआ है 8,40,944। 8 लाख से भी प्लस बच्चे ने इसमें यहाँ पे अप्लाई किया है। इस हिसाब से देखें तो इसमें भी लगभग 8 से 9 लाख, 9 लाख समथिंग इसमें भी अप्लाई किए होंगे। इसमें भी अप्लाई किए होंगे इतना ही। 10 मान लेते हैं, 10 लाख। इससे ज्यादा नहीं किए होंगे। तो इससे पता चलता है कि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा रहने वाला है, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं बता सकता कि इतना ही फॉर्म भरा गया होगा। हो सकता है 7 लाख भी भरा गया होगा पिछले बार, लेकिन इस बार जितना भरा है उससे ज्यादा ही भरा गया होगा पिछले बार, क्योंकि पिछले बार वैकेंसीज भी ज्यादा थी। इस बार वैकेंसीज कम है तो जाहिर सी बात है फॉर्म भी कम ही होगी। अब देखो, सबसे पहले हम आते हैं, और हाँ यहाँ पे ये देखो कितने फॉर्म फिले तो बता दिया। देखो, आरआरबी एलपी सीबीटी वन का जो टीयर वन का जो एग्जाम होता है, उसमें कुल 75 क्वेश्चन होते हैं। 75 अंक के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन बराबर एक नंबर। एक क्वेश्चन बराबर एक नंबर। समय रहता है 1 घंटे का, यानी कि फास्ट करना है आपको, इसीलिए मॉक टेस्ट देते रहो, जिससे आपका टाइम में सुधार हो। एक आपको एनालिसिस हो जाए कि मेरा इतना टाइम में बन रहा है। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तब तो भैया आपको टाइम मात दे देगा फिर। एग्जाम तो कर लोगे अच्छा खासा, लेकिन टाइम मात दे देगा फिर। बहुत क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे आप। नेगेटिव मार्किंग हर गलत पे 3। 1/3 का मतलब क्या? यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक नंबर काट लिया जाए। जैसे कि मान लो आप 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन आपका सही है, 3 क्वेश्चन आपका गलत है, तो 7 नंबर तो मिलेगा मिलेगा। 7 में 3 जो गलत हुआ इसका एक माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 6 ही नंबर मिलेगा आपको। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें समझ लो। मान लो आपका 75 क्वेश्चन है। 75 में आपका 60 क्वेश्चन सही रहा। 15 कितने, 3 है ना, 15 क्वेश्चन आपका गलत रहा, ठीक है। और
3 क्वेश्चन में 1 नंबर काटा जाएगा, तो 3 पचे 15 यानी कि 5 नंबर माइनस किया जाएगा। और 60 क्वेश्चन यहाँ यानी 60 नंबर तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा। 60 में से 5 माइनस यानी कि 55 नंबर आपका मिल जाएगा। ऐसे होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। ये विषय क्या है? मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन। अगर आप इन दोनों में पकड़ है तो आपका 50 45 तो इजीली है। और जनरल इसमें 25, साइंस तो इसमें भी अगर आप 15 भी ले आते हो तो 45 15 कितना 60 हो ही गए। 60 क्वेश्चन सही करोगे तो आप, अगर जनरल एरिया से नहीं हो, अगर कोई अदर एरिया से, मतलब सॉरी एरिया कह रहा हूँ, जनरल कैटेगरी से नहीं हो, जनरल कैटेगरी का तो 70 प्लस लाना होगा भाई। कंपटीशन जनरल वालों का बहुत हाई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको प्रूफ। ये रहा आरआरबी एलपी 2024 का ऑफिशियली सीबीटी वन का पटना का कट ऑफ। यूआर का देखो, 75 में से कितना 67.59, इतना गया है कट ऑफ। ओबीसी का 62.71 और एससी का 49.65। एसटी वालों की थी बल्ले बल्ले, एसटी वालों तो अगर तुक्का भी मार दोगे तो आपका हो जाएगा भाई। इतना कम कट ऑफ, भाई इतना कम कट ऑफ जाता है एसटी। 75 में से मात्र 25 नंबर, इतना भी ले आओगे तो आपका सिलेक्शन। यानी कि मान लो कि मैथमेटिक्स पूछ रहा है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग पूछ रहा है 25, अगर इसमें आप 5 भी सही करते हो चाहे 10 सही करते हो, इसमें भी आप 15 सही करते हो, आपका इसी में सिलेक्शन है। भाई इतना, यार भाई मैं कह रहा हूँ ना, इसमें इन दोनों को भी थोड़ी छूट मिलनी चाहिए भाई। ईडब्ल्यूएस जो कि जनरल ही होता है, तो वो 55 नंबर अगर आप ले आओगे तो ईडब्ल्यूएस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कट ऑफ गया था इतना। सीबीटी वन का, सीबीटी टू का नहीं, ये सीबीटी वन का है, मतलब टीयर वन का है ये। मुजफ्फरपुर का देखे तो 72 नंबर भाई, बहुत हाई कट ऑफ। 75 में से 72। और ओबीसी का गया था 66 और एससी का 50, एसटी का 32। भाई एसटी तो हमेशा बाजी मार रहे हैं हर एक में। सोचो, ईडब्ल्यूएस 56 नंबर पे आपका सिलेक्शन था टीयर टू के लिए। और टीयर वन जो होता है ये सिर्फ टीयर टू के लिए क्वालिफाई करने के लिए होता है। जो मेन जो होता है जिससे सिलेक्शन होता है वो टीयर टू का होता है, ठीक है। टीयर टू में कौन से सब्जेक्ट होते हैं मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। अगर आप बोलोगे तो कमेंट कर देना, कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट कितने। हालांकि आप सर्च भी कर सकते हो, इसके लिए क्या कमेंट करोगे, सर्च गूगल में सर्च कर लेना कि आरआरबी एएलपी टीयर टू में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, टीयर टू में कितने नंबर का होता है। भाई थोड़ा करो यार खुद से। तो इस हिसाब से देखें तो मुझे तो लगता है इस बार का कट ऑफ इससे भी हाई रहने वाला। क्योंकि ओ, ओ क्योंकि इसमें वैकेंसी का कोई ऐसा रोल नहीं है। चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ, इसके साइड बाइड लिख देता हूँ, आप देख लेना अपना, ठीक है। ठीक है, तो देखो वैकेंसी और टोटल फॉर्म के हिसाब से मैं बताऊं तो इसका जाएगा 73 पॉइंट, कुछ हो सकता है वो आपकी मर्जी। इसका जा सकता है आपका 64, थोड़ा कम ही रहेगा इस बार। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कम ही रहेगा, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ बस आप उतना नोट कर लो। अगर आपका इतना नंबर बन जाएगा, हालांकि देखो अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ है, को मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं। मैं बस फॉर्म फिल के हिसाब से बस बता रहा हूँ कितना कट ऑफ जाएगा। जिसका एग्जाम हो जाएगा, आंसर किया आ जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगा इसका एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तब लाऊंगा मैं, ठीक है। एएलपी वालों के लिए अभी ये सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ और कुछ भी नहीं है इससे।
मैं 100% तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता, इतना बता रहा हूँ, ठीक है। इसका आपका 49 और इसका आपका जाने का चांस है 35 और इसका आपका जाने का चांस है 54। ठीक है, ऐसे ही पटना वालों में आप -2 +3 कर लेना सारे कैटेगरी में, या तो -2 कर लेना या तो +3 कर लेना, ठीक है। तो चलिए, ये थी कुछ एएलपी वालों के लिए वीडियोस, और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।